90% जो प्रेगनेंसी होती है वो अपने आप ही नॉर्मल चलती है, लेकिन जो 5% की जिसमें रिस्क है उसमें आपको वो बच्चा रखना या नहीं रखने का ऑप्शन भी है। वो बच्चा पैदा होगा तो वो मानसिक रूप से कहीं कोई कमज़ोर ना हो, कोई उसके अंदर बनावटी खराबी ना हो, ये सब देखने के लिए आपको वही अल्ट्रासाउंड कराना होगा। उसके बाद में आता है 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड, जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम कराते हैं 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में भी यही सब चीज़ें होती हैं। जो डॉक्टर होता है, बच्चा छोटा होता है, अल्ट्रासाउंड की मशीन से अच्छे से देख पाता है कि बच्चे के शरीर के अंग एक अंग को उसमें देखा जाता है, बच्चे का दिल देखते हैं, बच्चे की किडनीज देखते हैं, उसमें कोई साइन हमें मिलता है कि नहीं ये हाई रिस्क है, इस बच्चे को बनावटी खराबी हो सकती है, तो हम आगे टेस्ट और कराते हैं। उसके बाद का अल्ट्रासाउंड होता है जो आपका ग्रोथ स्कैन है, ये आप 7वें से 8वें महीने में कराते हैं। ये सब हुआ अल्ट्रासाउंड के बारे में। अब बच्चा नॉर्मल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उसके घूमने के प्रकार में क्या चीज़ें बदलती हैं, ये कौन बताएगा हमें? बच्चे की मूवमेंट से माँ को नॉर्मली किस समय तक पता चल जानी चाहिए? कौन सा महीना है आपको बच्चे का हल्का फुल्का मूवमेंट भी नहीं पता चल रहा है तो ये रिस्की है। कौन से महीने तक आपको पता चलता है? पता चलने को आपको तीसरे से चौथे महीने में भी पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको 5वें महीने के समय तक भी बच्चे के हल्के फुल्के मतलब मूवमेंट्स पता चलेंगे कि जैसे ऐसे कोई टैप कर रहा है आपको अंदर, ज़्यादा करके मूवमेंट्स कब पता चलती है? जब आप खाना लेके बैठे हैं, आप खाना खाने बैठे हैं तो बच्चा फ्लिक कर रहा है। अगर आपको 5वां महीना बीत गया है उसके बावजूद भी ये मूवमेंट्स पता नहीं चल रही है तो ये कंसर्निंग होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मरीज को 6 महीने तक भी नहीं पता चले, क्योंकि ये आपका अपना एहसास है ना। आप फ्री हैं, आप खाली बैठे हैं, आप बिजी नहीं है, आपको पता चलेगा। बच्चा इतना जोर से नहीं घूमता कि पूरा घूमे आपको पता चले। लेकिन अगर 5वें महीने के निकलने के बाद भी आपको ये टैपिंग मूवमेंट्स पता नहीं चलती, स्पेशली खाना खाने के बाद आप आधा 1 घंटा बैठो फिर भी नहीं पता चल रही है, तो ये कंसर्निंग होता है। मतलब इसके रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्टर से जाकर के मिलना है या बात करनी है। और इसके बाद में जो आपकी दिमाग जो मतलब 5-6 महीने निकल गए हैं उसके बाद में बच्चे की मूवमेंट्स नॉर्मली मदर को बहुत अच्छे से पता चलती है। बच्चा पूरा पेट में गोल गोल घूमता है। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चे के पास पेट में स्पेस कम हो जाता है, उसके चारों तरफ जो पानी होता है उसमें बच्चे की ग्रोथ आती है, स्ट्रेचिंग होती है, तो वो बच्चा पूरा गोल गोल नहीं घूमेगा, गोल गोल चक्कर नहीं काटेगा, हाथ पैर हिलाने का आपको पता चलेगा। अगर आपको पूरे दिन के अंदर 10 बार बच्चे के हाथ पैर हिलाने का पता चल रहा है तो वो मूवमेंट्स नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल होता है आपके लिए। अगर आपको 10 बार भी आप गिने कि मैं खाना खा करके उल्टे हाथ को कन्वर्ट करके लेती हूँ और 2 घंटे में मुझे 3 बार भी पता नहीं चला, मैंने 3 बार खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, दोपहर में लंच किया, रात को डिनर किया, इन तीनों के बाद हम 2-2 घंटे उल्टे हाथ को कन्वर्ट करके लेते। अगर हमें उन 2 घंटे में 3 बार भी बच्चे के हाथ पैर की मूवमेंट्स पता नहीं चल रही है तो ये एबनॉर्मल है। क्योंकि डॉक्टर के पास आप आते हैं, डॉक्टर तो उस समय बच्चे की धड़कन, उससे पहले का अल्ट्रासाउंड, आपके ब्लड टेस्ट, बच्चे की ग्रोथ, इन सब चीज़ों को देखता है। उसके बाद में जो बच्चे के ऊपर एक्यूट स्ट्रेस है, मतलब दिनचर्या में उस समय उसके पास कोई भी स्ट्रेस है या कोई भी दिक्कत है, वो मदर को ही पता करना होता है। और ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। हमें घर में लोग कह रहे थे कि नहीं बच्चा कम घूम रहा है, कोई बात नहीं, जब समय बढ़ता है तो ये नॉर्मल हो जाए। फिर मरीज आती है, हम देखते हैं लास्ट समय पे कि हाँ बच्चे की धड़कन तो नहीं है, पर उस समय हम उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी नहीं है। तो आपके लिए बच्चे की मूवमेंट्स दिन में 10 बार हाथ पैर घूमना पता चलना जरूरी होता है। ये आप पता करेंगे करेंगे। अगर आपको कोई कंसर्न है आप आकर के अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, है ना। पर हमें मूवमेंट कैसे गिननी है ये हमें पता करना होता है कि ऐसे हमें काउंट करना है। पूरी प्रेगनेंसी में हमें कितनी आयरन की गोलियां खानी है, जिससे ज़्यादातर लोगों को उल्टियाँ होती हैं, गैस होती है, फिर भी खानी पड़ती है। कितनी खानी होती है हमें? हमें कम से कम 100 आयरन की गोलियां खानी जरूरी होती है। 100 गोलियां मतलब 3 महीना आपने लगातार से खानी। आयरन की गोली को आपको खाना खाने के पहले खाना होता है, किसी भी दूध, दही, इन सब चीज़ों के साथ नहीं खाते। उसको कभी भी कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेते, कभी भी दूध के साथ नहीं लेते। अगर आप ऐसे लेंगे तो ना दूध काम करेगा, ना आयरन की गोली, ना कैल्शियम काम करेगा, ना आयरन की गोली। आपने खाई फिर भी कुछ नहीं होगा। तो आयरन की गोली को हमेशा आपने कैल्शियम के साथ कभी नहीं लेना है। आयरन की गोली को खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, उल्टी कुछ होता है तो वो तुरंत अभी गोली खाई 5 मिनट बाद खाना खा ले, पर उससे भी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। फिर भी अगर किसी मरीज से आयरन या कैल्शियम की गोली नहीं खाई जाए तो उसके लिए हमारे पास इंजेक्शन का ऑप्शन होता है। नहीं खाई जा रही तो ये नहीं कि हमने खाई भी नहीं,
और हम घर पे बैठे, वो उपाय नहीं होता है। क्योंकि कोई भी मरीज चाहे वो कितना ही आयरन रिच खाना खाए, प्रोटीन रिच खाना खाए या आयरन की कढ़ाई में खाना बना के खाए, उसको ये 100 गोलियां सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान जो उसको बच्चे को ग्रोथ के लिए जितना आयरन चाहिए ना, ये 100 गोलियां सिर्फ उतना ही देती हैं। अगर आपके शरीर में पहले से खून की कमी है तो 100 से भी ज़्यादा आपको गोलियां लगेंगी, जो बाद में आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उसके लिए भी आपको बाद में दवाई खानी पड़ेगी। ये जो है बच्चा जो होता है मदर की बॉडी में, वो एक पैरासाइट होता है। बच्चा ग्रो करेगा जब तक कि माँ की हालत इतनी गंभीर ना हो जाए कि माँ सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। तो आपके अंदर 10 ग्राम खून था, आपने आयरन की गोली नहीं खाई, आपका खून 7 ग्राम हो जाएगा, बच्चा बढ़ जाएगा। बट अगर मदर हेल्दी नहीं होगी तो हमें डिलीवरी में इशू आएगा, बच्चे के स्टोर्स में इशू आएगा, बच्चा पैदा होने के बाद उसमें खून की कमी होगी क्योंकि उसके अंदर उसके स्टोर्स में वो आयरन नहीं